हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में मैथमेटिक्स प्रारंभ करेंगे, जिसके अंतर्गत हम अवकलन का अध्ययन करेंगे। देखते हैं, हमें आज अवकलन पढ़ना है। अवकलन में सबसे पहले हम जानते हैं डी वाई डी एक्स क्या होता है। डी वाई डी एक्स को सर्वप्रथम समझते हैं। डी वाई डी एक्स को हम अवकल संकारक कहते हैं। अवकल संकारक कहते हैं, या इसे हम अवकल गुणांक कहते हैं। डी वाई डी एक्स को हम अवकल संकारक या अवकल गुणांक। अवकल संकारक मीन्स हो जाएगा डिफरेंशियल ऑपरेटर, या यहाँ से हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल। डी वाई डी एक्स का तात्पर्य क्या होता है? डी वाई डी एक्स का तात्पर्य डी वाई डी एक्स का तात्पर्य कहने का मतलब ये हो जाएगा y का जो अवकलन करना है हमें x के सापेक्ष। तात्पर्य हो जाएगा y का अवकलन x के सापेक्ष। इसको हम पढ़ सकते हैं डी वाई डी एक्स को, दिया गया इसको डी वाई बाई डी एक्स या डी डी एक्स ऑफ y पढ़ते हैं। डी वाई डी एक्स को समझना हमें बहुत ज़रूरी है। डी वाई डी एक्स क्या है? अवकल संकारक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। दूसरा क्या हो जाए? अवकल गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल। डी वाई डी एक्स का तात्पर्य मीन्स y का अवकलन x के सापेक्ष। y का अवकलन x के सापेक्ष। इसको हम पढ़ते हैं डी वाई बाई डी एक्स या डी डी एक्स ऑफ y पढ़ते हैं। अगर लिखा गया हो डी एम बाई डी एन, इसका तात्पर्य हो जाएगा यम का अवकलन यन के सापेक्ष। यम का अवकलन यम का अवकलन यन के सापेक्ष। यन के सापेक्ष। अगर डी पी बाई डी टी लिखा गया हो तो p का अवकलन t के सापेक्ष करते हैं। दोबारा हम देख रहे थे डी वाई डी एक्स क्या है। डी वाई डी एक्स को हम अवकल संकारक कहते हैं या अवकल गुणांक कहते हैं। अवकल संकारक को हम डिफरेंशियल ऑपरेटर, अवकल गुणांक को कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल। डी वाई डी एक्स का तात्पर्य क्या होता है, क्या बताता है? मीन्स y का अवकलन x सापेक्ष। जैसे डी एम बाई डी एन, यम का अवकलन x एन के सापेक्ष। डी पी बाई डी टी मीन्स p का अवकलन t के सापेक्ष करना होता है। इसको हम पढ़ सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स या डी डी एक्स ऑफ वाई। डी वाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए हमें ज़्यादा जरूरी है अवकलन के सूत्र को। हम अवकलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को लिखते हैं। अवकलन के महत्वपूर्ण सूत्र। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट फार्मूला टू डिफरेंशिएशन। अवकलन को समझने के लिए, डी वाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए हमें इस फार्मूलों को कई बार लर्न करना होगा। पहला फार्मूला हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन को हम लिख सकते हैं एन एक्स एन माइनस वन। दूसरा हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई पावर यक्स हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा ई पावर यक्स। तीसरा फार्मूला हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स का लिखेंगे हम ए पावर एक्स लॉग ए ऑन बेसी। चौथा फार्मूला हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग यक्स ऑन बेसी का अवकल गुणांक हो जाएगा वन बाई यक्स। पाँचवा फार्मूला हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग यक्स बेस ए हो जाएगा वन अपान एक्स लॉग ई ऑन बेस ए। इसी प्रकार हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ
साइन यक्स का अवकल गुणांक हो जाएगा कास यक्स। डी डी एक्स ऑफ कास यक्स का अवकल गुणांक हो जाएगा माइनस साइन यक्स हो जाएगा। इसी प्रकार डी डी एक्स ऑफ टेन यक्स का अवकल गुणांक हो जाएगा सिक स्क्वायर यक्स। डी डी एक्स ऑफ कॉट यक्स का अवकलन या अवकल गुणांक हो जाएगा माइनस कोसिक स्क्वायर यक्स। डी डी एक्स ऑफ सिक यक्स हो जाएगा सिक यक्स इंटू टेन यक्स। डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स का अवकलन या अवकल गुणांक हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कुछ और फार्मूले हैं। डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का अवकल गुणांक हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ कास इनवर्स एक्स का हो जाएगा माइनस 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा माइनस में। डी डी एक्स ऑफ सिक इनवर्स यक्स का 1/x में यक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स यक्स का हो जाएगा 1/x में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। और डी वाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए हमें जो फार्मूले लिखे गए हैं, जो महत्वपूर्ण फार्मूले लिखे गए हैं, उसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। और ये सभी फार्मूले केवल एक्स के लिए हैं। यदि साइन एक्स आगे जैसे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का अवकलन कास एक्स हो जाएगा। यदि एक्स साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो वहाँ पर हमें श्रृंखला का नियम प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम श्रृंखला का नियम को देखते हैं कि श्रृंखला का नियम क्या होता है। इस फार्मूले को सभी विद्यार्थियों को कई बार लर्न करना है और लिखना भी है। देखते हैं श्रृंखला का नियम क्या होता है। श्रृंखला का नियम हो जाएगा चेन रूल। चेन रूल श्रृंखला का नियम। श्रृंखला का नियम फलन के लिए अथवा संयुक्त फलन के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ फलन के लिए या संयुक्त फलन का तात्पर्य क्या होता है, लिखेंगे यहाँ पर संयुक्त फलन या फलन के फलन। संयुक्त फलन ऐसा फलन जिसमें दो या दो से अधिक फलन दिए गए हों। ऐसे फलन को संयुक्त फलन
कहते हैं या फलन का फलन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एग्जाम्पल y बराबर हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। यहाँ पर एफ जी ऑफ एक्स का फलन है और जी एक्स का फलन है। यहाँ पर दो, एक जी ऑफ एक्स फलन हो गया, एक आपका एफ ऑफ एक्स फलन हो गया। दूसरा हम समझ सकते हैं इसे y बराबर साइन लॉग एक्स। यहाँ पर पहला हो जाएगा त्रिकोणमितीय फलन, दूसरा हो जाएगा लघुगणकीय फलन। हम तीसरा समझ सकते हैं y बराबर साइन ई पावर एक्स। यहाँ पहला फलन हो जाएगा त्रिकोणमितीय, दूसरा हो जाएगा चरघातांकी फलन। तो श्रृंखला का नियम को प्रयोग करने के लिए हमें फलन के, जब भी श्रृंखला का नियम प्रयोग किया जाता है तो हमें संयुक्त फलन या फलन के लिए यूज किया जाता है। श्रृंखला का नियम सदैव फलन के फलन के लिए या संयुक्त फलनों के लिए। संयुक्त फलन एक ऐसा फलन होता है जिसमें दो फलन हो या दो से अधिक फलन हो। श्रृंखला के नियम को प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी है जितने महत्वपूर्ण सूत्र हैं उसको लर्न करना, और जितने फार्मूले दिए गए हैं सब में क्या दिया गया, केवल जितने फार्मूले हैं सब केवल एक्स के लिए है। कहीं पर भी एक्स के अलावा, जैसे साइन एक्स स्क्वायर हुआ, साइन अंडर रूट में एक्स हुआ, साइन एक्स पावर 3/2 हुआ, साइन लॉग एक्स हुआ, कहीं पर ये साइन लॉग एक्स होने का मतलब, साइन एक्स पावर 3/2 होने का मतलब यहाँ पर दो फलन है, दो से अधिक फलन आने लगेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ पर हम श्रृंखला का नियम का प्रयोग करेंगे। कुछ हम प्रश्नों के माध्यम से हम श्रृंखला के नियम को और समझते हैं। ये प्रश्न है y बराबर साइन रूट में x। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। हमें dy dx ज्ञात करना है। dy dx होने का तात्पर्य y का अवकलन हमें करना है x के सापेक्ष। तो सॉल्यूशन हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे समीकरण हो जाएगा, यहाँ सब मान लेते हैं। माना u बराबर रूट x, समीकरण 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा रूट एक्स बराबर, हम मान लिए रूट एक्स बराबर u मान लिए, तो यहाँ पर u हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा साइन u, ये समीकरण 3 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हम दो फार्मूले और समझते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले। जैसे डी डी एक्स, जैसे y बराबर दिया गया है y बराबर रूट में x, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। जैसे y बराबर रूट में x, तो इसका अवकलन या y बराबर 1/x, इसको डायरेक्ट हमें प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे अगर इसका अवकलन निकालना होगा तो dy dx बराबर होता है 1/2 रूट x का प्रयोग करते हैं, और इसके लिए dy dx बराबर -1/x स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। ये आया कैसे, कहीं पर आपको रूट में दिखाई दे तो 1/2 रूट x डायरेक्ट लिखेंगे, अगर 1/x दिखाई दे तो उसका अवकलन x सापेक्ष -1/x स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम समझते हैं कैसे, y बराबर रूट में x, इसका हमें x सापेक्ष y का x सापेक्ष अवकलन करना है। अगर y के x सापेक्ष अवकलन करना है तो dy dx मीन्स y का x सापेक्ष अवकलन, यहाँ से हो जाएगा डी dx ऑफ हो जाएगा y के वैल्यू रूट में x। अभी मैंने पहला ही फार्मूला लिखा है x पावर n। पूरे फार्मूले में हम कहीं पर भी रूट x नहीं मिलता है, लेकिन हमें x पावर n मिलता है, और x को, ये रूट x को हम x पावर 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ x पावर 1/2, ये बन गया x पावर n के रूप में, और x पावर n का फार्मूला होता है nx n-1। तो n का वैल्यू यहाँ पर 1/2 है, तो 1/2 हो जाएगा x पावर n-1 मीन्स 1/2 -1। यहाँ से हो जाएगा 1/2 x पावर, यहाँ से घट जाएगा -1/2। हम जानते हैं x की पावर अगर ऋणात्मक है, कुछ भी हो ऋणात्मक, वो नीचे जाता है धनात्मक बन जाता है, पूरे घात सहित हो जाएगा 1/2, और नीचे आएगा x की पावर 1/2। जब हमने यहाँ पर रूट x को x पावर 1/2 के रूप में लिखा, मीन्स
एक्स पावर 1/2 को हम रूट एक्स के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा 1/2 रूट में एक्स, ये dy dx हुआ। मीन्स रूट एक्स का जो अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। आपको कई पद यहाँ से छोड़ देने पड़ेंगे, नहीं तो लॉन्ग हो जाएगा। तो मीन्स 1 2 3 4 5 आपको डायरेक्टली क्या करना है, रूट एक्स अगर कहीं पर मिले तो डायरेक्ट आप 1/2 रूट एक्स लिख सकते हैं, जिससे आपका समय बचत हो जाए और कई स्टेप आपको छोड़ देने पड़ेंगे। यहाँ से जो दूसरा हम इसको समझते हैं, दिया गया y बराबर 1/x, तो इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है तो dy dx बराबर हो जाएगा डी dx ऑफ 1/x। 1/x का हमें अवकलन पता नहीं है तो हम x को अगर ऊपर ले जाएंगे, x घात 1 है, अगर x ऊपर जाएगा तो डी dx ऑफ x पावर -1 हो जाएगा, बन गया x पावर n के रूप में। तो x पावर n बराबर होता है nx n - 1। तो n का वैल्यू यहाँ पर -1 पहले से है, -1 हो जाएगा x पावर n - 1 मीन्स माइनस n का वैल्यू n - 1 और -1 हो जाएगा। यहाँ से -1 x पावर -2। हम जानते हैं x की पावर या y की पावर ऋणात्मक है और नीचे जाने के बाद वो धनात्मक बन जाएगा, घात सहित धनात्मक बन जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, ये नीचे जाएगा x स्क्वायर। अर्थात कहीं पर भी आपको y रूट एक्स दिया जाए, रूट एक्स का जो अवकलन होता है वह 1/2 रूट एक्स के रूप में यूज़ करेंगे और 1/x का जो अवकलन हो जाएगा -1/x स्क्वायर के रूप में हम प्रयोग करते हैं। उसी रूप से यहाँ पर दिया गया है, इसको फार्मूले में हम काउंट करेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं सब। अब यहाँ पर आते हैं, हम u बराबर क्या मान लिए हैं, रूट एक्स, और y बराबर क्या मान लिए हैं, साइन u। हमें ज्ञात करना है dy dx। तो यहाँ पर हम x का जो y है, y का अवकलन x सापेक्ष करेंगे, u है, u का अवकलन हम x सापेक्ष करेंगे, और यहाँ पर y है, y का अवकलन हम u के सापेक्ष करेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 का अवकलन अर्थात u का अवकलन x के सापेक्ष करने पर तो हो जाएगा du dx। इसका मतलब u का अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ u का वैल्यू है रूट में x। मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने आपको बताया कि रूट एक्स का जो अवकलन होता है वह 1/2 रूट एक्स होता है। यहाँ हो जाएगा 1/2 रूट एक्स होता है, तो हो जाएगा du dx। इसी प्रकार समीकरण 3 में y का अवकलन u के सापेक्ष का, समीकरण 3 में y का अवकलन u के सापेक्ष, मीन्स जैसे लिखा जाता है कि dy dx को पढ़ते हम y का अवकलन x सापेक्ष, हम क्या पढ़ रहे हैं, y का अवकलन u के सापेक्ष, मीन्स हो जाएगा dy du बराबर मीन्स y का अवकलन u के सापेक्ष, अर्थात हो जाएगा du ऑफ y का वैल्यू कितना है, साइन u हो जाएगा। साइन u हम जानते हैं, साइन x जानते हैं, साइन x का अवकलन क्या होता है, कास x, तो साइन u का अवकलन हो जाएगा यहाँ से कास u हो जाएगा। और u का वैल्यू होता है, u का वैल्यू हमने माना है कि कास रूट x, तो यहाँ हो जाएगा कास रूट x हो जाएगा dy du। हमें ज्ञात करना है dy dx ज्ञात करना है। dy dx को हम लिख सकते हैं dy du, वैल्यू दिया गया है dy du इंटू du dx, क्योंकि du dx कैंसिल हो जाएगा, dy dx बचेगा। हम dy dx को कन्वर्ट कर दिए इन दोनों फॉर्म के रूप में, अर्थात du dx और dy du के रूप में। तो यहाँ से हो जाएगा dy du का वैल्यू दिया गया है cos रूट x दिया गया है, और du dx का वैल्यू दिया गया है इंटू में 1/2 रूट में x दिया गया है। यहाँ से हो जाएगा cos रूट x अपान 2 रूट x, यही है dy dx का वैल्यू, और यही है श्रृंखला का नियम। हम दोबारा समझते हैं, y बराबर साइन रूट एक्स दिया गया है, हमें dy dx ज्ञात करना है, क्योंकि साइन रूट एक्स दिया गया है। यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा, त्रिकोणमितीय फलन दिया, दूसरा बीजगणितीय फलन दिया है। जब फलन का फलन यूज होता है या दो से अधिक फलन यूज होता है तो हम श्रृंखला का नियम लगा देते हैं। तो यहाँ पर रूट एक्स को हमने मान लिया u बराबर रूट एक्स, तो यहाँ पर जब u हो जाएगा तो y का मान साइन u हो जाएगा। हम समीकरण 2 का अवकलन करते हैं, अर्थात u का अवकलन हम x सापेक्ष करते हैं। u का अवकलन x सापेक्ष, तो डी डी एक्स
ऑफ यू का वैल्यू रूट एक्स दिया है। हम कुछ समय पहले आपको रूट एक्स का अवकलन बताए हैं, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है। इसी प्रकार समीकरण 3 में y का अवकलन u के सापेक्ष, y का अवकलन u के सापेक्ष मीन्स dy du मीन्स y का अवकलन u के सापेक्ष, तो डी डी यू ऑफ y की वैल्यू साइन यू दिया है। हम साइन यू का अवकलन जानते हैं कास यू का वैल्यू जो है रूट में x है, तो हमें निकालना था dy dx, तो इसको dy dx को हम इन्हीं du dx और dy du के रूप में लिखना था, तो इसको लिख सकते हैं dy du इंटू du dx, du से du कैंसिल हो जाएगा, dy dx आ जाएगा, तो dy du की वैल्यू कास रूट एक्स है, du dx का वैल्यू दिया गया है 1/2 रूट एक्स, तो कास रूट एक्स का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो कास रूट x/2। यही है श्रृंखला का नियम। श्रृंखला के नियम का एक वैकल्पिक विधि होता है, हम उसको समझते हैं।